जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म आ चुका है और बहुत ही जल्दी इसकी परीक्षा भी होगी। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, बस 2 से 3 महीने का टाइम है। तो इस कम टाइम में हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि अगर हम इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सही नहीं रहेगा। हमें क्या करना है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले इसको कवर करना है, उसके बाद फिर बाकी सब चीज़ें। तो आपको पता है कि आरओ में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, जिसमें से यदि 55 प्लस स्कोर कर लिए जाए तो प्रीलिम्स बीट करना बहुत ही ईजी होता है। इसीलिए यहाँ पर मैं हिंदी की घटना चक्र को कंटिन्यूअसली लगा रही हूँ। इससे पहले मैंने 110 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, आज मैं 111 से कंटिन्यू करूंगी। एक बार आप इस हिंदी की घटना चक्र को लगाकर जाइए एग्जाम में, आपके 60 में से 55 प्लस नंबर तो पक्के, ये मेरी 101% गारंटी है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बेसिक सी बातें हमने जान ली है। अब फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गुरु का विलोम है। गुरु का विलोम बताइए दोस्तों क्या होगा। तो देखिए, हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था पिछले वीडियो में कि लघु का विलोम गुरु होता है, यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस सन 2000, 2003, 2006 कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या ये कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, व्याख्या ये कह रहा है गुरु का विलोम लघु होता है, इसका विलोम शिष्य भी होता है। देखिए, गुरु मतलब क्या होता है, टीचर, तो इसका अपोजिट क्या होगा, स्टूडेंट। तो गुरु का विलोम लघु होगा और इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है। महान का विलोम तुच्छ है। ठीक है, और बाकी जो ईश्वर दिगंबर दिया है इसका गुरु से कोई रिलेटेड नहीं है। ठीक है, महान का विलोम क्या है, तुच्छ है। गुरु का विलोम क्या है, लघु और शिष्य। अगला प्रश्न है, नीति का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे नीति का विलोम पूछा गया है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। पहले आपको क्या करना, आंसर खुद से सोचना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर खुद से सोचना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी ही। तो चलिए, अगला प्रश्न था कि नीति का विलोम क्या है। तो कुनीति, सुनीति, अनीति। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनीति। नीति का विलोम क्या होगा, अनीति। ठीक है, और आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस सन 2020 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं पहले। नीति का विलोम अनीति है। कुनीति और सुनीति ये क्या है, परस्पर विलोम है। ठीक है, यहाँ पर दिया है ना कुनीति और सुनीति, ये क्या है, परस्पर विलोम है। नीति का विलोम क्या है, अनीति। चलिए अगला प्रश्न है, शोक का विलोम है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे शोक का विलोम पूछा गया है। तो शोक का विलोम है ऑप्शन नंबर बी, हर्ष। शोक का विलोम क्या है, हर्ष। शोक मतलब क्या होता है, मतलब दुख प्रकट करना, दुख मनाना। और हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी मनाना। जब इंसान खुश होता है तो खुशी मनाता है, जब इंसान दुखी होता है तो शोक मनाता है, यानी दुख 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 होता है। ठीक है, दुख से रिलेटेड है। तो शोक मतलब क्या हो गया, दुख मनाना, यानी कि दुखी व्यक्ति। हर्ष मतलब क्या होना, खुशी मनाना, यानी कि सुखी व्यक्ति या खुश व्यक्ति। तो शोक का विलोम होता है हर्ष। ठीक है, शांत की बात करें तो शांत का विलोम होता है अशांत। यहाँ पर अवसर जोड़ देंगे तो शांत का विलोम बन जाएगा। सुख की बात करें तो दुख, सुख का विलोम होता है दुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह प्रश्न आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस सन 2020 में पूछा जा चुका है। शोक का विलोम हर्ष होता है, सुख का विलोम दुख होता है, शांत का विलोम अशांत होता है। अगला प्रश्न है, विघ्न का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विघ्न का विलोम क्या होगा, बाधा, स्थिर, सर्वत्र या निर्विघ्न। तो विघ्न का विलोम होता है ऑप्शन नंबर सी, निर्विघ्न। ठीक है, बाकी स्थिर का विलोम देखा जाए तो हम यहाँ पर अ उपसर्ग जोड़ के स्थिर का विलोम बना सकते हैं, क्या होगा, अस्थिर। चलिए देख लेते हैं यह प्रश्न कब पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस सन 2020 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परिचित का विलोम बताइए। परिचित का विलोम बताइए, कुछ नहीं करना है, अ उपसर्ग जोड़ देना है, अपरिचित। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 150 की व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या है, परिचित का विलोम अपरिचित होता है, आत्मीय का विलोम परकीय होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को अच्छे से नोट कर लीजिए कि आत्मीय का विलोम होता है परकीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपत्ति का विलोम है। आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कि यह कार्य पूरे होने में आपत्ति है, मतलब परेशानी, प्रॉब्लम। तो आपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपत्ति का विलोम होगा जिसमें परेशानी ना हो, अनापत्ति। आपत्ति का विलोम होगा अनापत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, समर्थन का विलोम विरोध होता है, संपदा का विलोम विपदा होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है, समर्थन का विलोम विरोध होता है, विपदा का विलोम संपदा होता है। ठीक है, और आपदा का कोई रिलेशन नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है, पूर्ण का विलोम है। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, और देखिए 2 सेकंड के अंदर, 2 नहीं एक्चुअली 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। देखिए पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अधूरा। क्या होगा? अधूरा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे अधूरा कहाँ लिखा है? अधूरा लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर पूर्ण लिखा है। उस हिसाब से हमें आंसर भी, मतलब इसका विलोम शब्द भी अधूरा नहीं, अर्ध खोजना है। ठीक है, जैसे ये वर्ड लिखा है उस तरीके से ये एक वर्ड है। अगर यहाँ पे पूरा लिखा होता तो हम अधूरा टिक करते। ठीक है, बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। तो पूरा का अपोजिट क्या हो गया? अधूरा। अधूरा, तो हमें अधूरा दिखा और हम टिक कर दिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, यहाँ पर पूर्ण लिखा है। तो उस हिसाब से पूर्ण का अपोजिट वर्ड होगा अर्ध। ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध मतलब अधूरा। उसी हिसाब से अगर हमारा क्वेश्चन आता पूरा तो हम आंसर देते अधूरा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दिया है, पूर्ण का विलोम अर्ध होता है, आधा और अधूरा इनका विलोम क्या होता है? पूरा। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पूरा का विलोम क्या होगा तो हम अधूरा टिक करेंगे, पूर्ण का पूछा जा रहा है तो हम अर्ध टिक करेंगे। अधूरा और आधा दोनों क्या है? समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, धरती का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए। धरती का विलोम है, बहुत इजी सा प्रश्न है। धरती मतलब जमीन, तो उसका अपोजिट क्या होगा? आसमान यानी कि आकाश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। धरती का विलोम शब्द होता है आकाश। यहाँ पर लिखा है नभ और अंबर। नभ और अंबर जो है आकाश के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नभ, गगन, अंबर ये सब क्या है? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। धरती का विलोम आकाश है, नभ और अंबर आकाश के पर्यायवाची है, अंबर अवनी का विलोम है, यानी कि अंबर का विलोम क्या होगा? अवनी। ठीक है, चलिए, और यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रिय का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले हम प्रिय का मतलब समझ लेते हैं। देखिए प्रिय मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूँ मुझे फ्रूट्स खाना पसंद है, मुझे फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है, यानी कि मुझे फ्रूट्स क्या है? प्रिय है। फ्रूट्स पसंद है, बहुत पसंद है, फ्रूट्स प्रिय है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि मुझे फ्रूट्स नहीं पसंद है, मतलब फ्रूट्स अप्रिय है, हम यहाँ पे उपसर्ग जोड़ देंगे तो हमारा विलोम शब्द बन जाएगा। तो अप्रिय कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला ऑप्शन है शत्रु। शत्रु का विलोम शब्द क्या होता है? मित्र होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अहित। अगर हम यहाँ से उपसर्ग हटा दें तो हित बन जाएगा, जो कि अहित का विलोम शब्द है। और यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। प्रिय का अप्रिय, शत्रु का मित्र, अहित का हित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए व्याख्या में भी वही दिया है, प्रिय का अप्रिय, शत्रु का मित्र, अहित का हित। अब आपका अगला प्रश्न है, जय का विलोम है।
बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, जय का विलोम क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पराजय। जय का विलोम पराजय होता है। यहाँ पर लिखा है बुराई, तो बुराई का विलोम अच्छाई होता है। ठीक है, जय का विलोम पराजय होता है, बुराई का विलोम अच्छाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, स्निग्ध का विलोम क्या है। स्निग्ध का विलोम क्या है। दुर्गंध, अस्निग्ध। यहाँ पे मैं दो और ऑप्शन लिख देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी है निंद, अब आपका अगला प्रश्न है, जय का विलोम है। चार ऑप्शन दिए गए, आपसे जय का विलोम पूछा है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पराजय। जय का विलोम शब्द है पराजय। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए यह ऑप्शन दिया है बुराई, इसका विलोम शब्द होता है अच्छाई। क्या होता है, अच्छाई। ठीक है, जय का पराजय, अच्छाई का बुराई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, स्निग्ध का विलोम है। स्निग्ध का विलोम क्या है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिसिंग है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सी एंड डी। दुर्गंध, अस्निग्ध। सी ऑप्शन है निग्ध और डी ऑप्शन है संदिग्ध। ठीक है, संदिग्ध। चलिए देख लेते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो स्निग्ध का विलोम है अस्निग्ध। अगर हम आ उपसर्ग लगा दें तो यह स्निग्ध का विलोम शब्द बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 121 ये रहा। चलिए व्याख्या दी है, स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होता है, सुगंध का विलोम दुर्गंध होता है और संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ अ उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द बन गया। मैंने आपको रूल्स में बताया था कि कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे अन जोड़ देंगे या निर जोड़ देंगे या अ जोड़ देंगे, और भी वर्ड हैं तो उनको जोड़ने से विलोम शब्द बन जाते हैं। तो स्निग्ध का अस्निग्ध, संदिग्ध का असंदिग्ध और सुगंध का दुर्गंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भय का विलोम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे भय का विलोम पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, भय का निर्भय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए निडर की बात करें तो निडर का विलोम शब्द होता है डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शत्रु का विलोम है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शत्रु का विलोम होता है मित्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो इसकी व्याख्या दी गई है, शत्रु का विलोम मित्र होता है, अमित का विलोम परिमित होता है। चलिए अगला प्रश्न, आवरण का विलोम बताइए दोस्तों। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आवरण का विलोम शब्द होता है अनावरण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या दिया गया है, आवरण का विलोम अनावरण होता है, आरोहण का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोहण। ठीक है, अगला प्रश्न, तो इसकी व्याख्या दी गई है, शत्रु का विलोम मित्र होता है, अमित का विलोम परिमित होता है। चलिए अगला प्रश्न, आवरण का विलोम बताइए दोस्तों। तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आवरण का विलोम शब्द होता है अनावरण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं,
व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या दिया गया है, आवरण का विलोम अनावरण होता है, आरोहण का विलोम शब्द हो जाएगा अवरोहण। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्मक का विलोम बताइए दोस्तों। तो सकर्मक का विलोम शब्द होता है अकर्मक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, मान का विलोम बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। तो मान का विलोम शब्द होता है अपमान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। मान का विलोम अपमान होता है और सम्मान का विलोम भी अपमान होता है। मान और सम्मान समानार्थी शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, घात का विलोम बताइए दोस्तों। तो घात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस मेंस में आ चुका है। घात का विलोम प्रतिघात होता है और उपकार का विलोम अपकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैतनिक का विलोम है। अगला प्रश्न है, वैतनिक का विलोम है सवैतनिक, अवैतनिक, नैतिक या निर्वैतनिक। तो ऑप्शंस देखकर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वैतनिक में अगर और उपसर्ग लगा दें तो अवैतनिक बन जाएगा, जो कि हमारा विलोम शब्द सही होगा। वैतनिक का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी अवैतनिक। ठीक है, और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2018 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपसरण का विलोम है। अपसरण का विलोम है, बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अभिसरण। अपसरण का विलोम है अभिसरण, अभी। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस गलत है। यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2017 के निरस्त परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य का विलोम बताइए। बाह्य का विलोम बताइए। तो चलिए देख लेते हैं हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो बाह्य का विलोम है ऑप्शन नंबर बी अभ्यंतर। बाह्य का विलोम क्या होता है, अभ्यंतर। बाकी अंदर बाहर बाह्यंतर ये सब क्या है, गलत है। और यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2017 की निरस्त परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, धृष्ट का विलोम बताइए। तो धृष्ट का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए विनीत। धृष्ट का विलोम शब्द विनीत होता है। अधैर्य की बात करें तो उपसर्ग घटा देंगे तो बन जाएगा धैर्य, जो कि अधैर्य का विलोम शब्द है। शांत की बात करें तो शांत में उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अशांत, जो कि शांत का विलोम शब्द है। ठीक है, और तृप्त की बात करें तो तृप्त में उपसर्ग लगा देंगे तो बन जाएगा अतृप्त, जो कि तृप्त का विलोम शब्द है। तो धृष्ट विनीत, धैर्य अधैर्य, शांत अशांत और तृप्त अतृप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2017 की निरस्त परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 132 पर। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन 2013, 2008, 2004, 1982 यूपी आरओ प्री, यूपीपीसीएस मेंस, यूपीपीसीएस मेंस, यूपी एपीओ मेंस, कितने सारे एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी परोक्ष। प्रत्यक्ष का एक और विलोम होता है, प्रत्यक्ष का एक और विलोम होता है, उपसर्ग जोड़ देंगे तो अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है अप्रत्यक्ष। और प्रतिपन्न, ये प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। ठीक है, प्रत्यक्ष के विलोम है अप्रत्यक्ष और परोक्ष, और प्रतिपन्न प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रत्यक्ष का विलोम है, प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। ठीक है, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, यानी कि प्रत्यक्ष के दो विलोम हैं। एक तो है उपसर्ग जोड़ देंगे तो अप्रत्यक्ष बन जाएगा, और दूसरा है परोक्ष। ठीक है,
जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है। यानी कि प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द क्या है? अपरोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द है, एक है प्रतिपन्न। प्रत्यक्ष के समानार्थी शब्द है अपरोक्ष, प्रतिपन्न, और प्रत्यक्ष का विलोमार्थी शब्द है अप्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है, परोक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदर का विलोम कुरूप है। ठीक है, सुंदर का विलोम कुरूप है एवं प्रत्यय का विलोम उपसर्ग होता है या विप्रत्यय। इसको ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय के दो विलोम होता है, एक तो प्रत्यय उपसर्ग हम लोग कहते हैं, इसके अलावा विप्रत्यय भी होता है प्रत्यय का विलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परोक्ष का विलोम बताइए। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो परोक्ष का विलोम क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको परोक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, प्रतिपन्न, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से बताया। तो हमारा सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, और अप्रत्यक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उपार्जित का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? उपार्जित का विलोम है, तो हमारा सही उत्तर है अनुपार्जित। अनुपार्जित। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनुपार्जित या अनुउपार्जित? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुपार्जित। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है उपार्जित का विलोम बताइए। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुपार्जित। उपार्जित का विलोम शब्द अनुपार्जित होता है, बाकी सभी विकल्प असंगत है। और यह क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस मेंस 2017 की पुनर्परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है तिरस्कार का विलोम बताइए। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो तिरस्कार का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, सत्कार। क्या होता है? सत्कार। बाकी पुरस्कार का विलोम होता है दंड, सम्मान का विलोम होता है अपमान। ठीक है, अपमान। ध्यान रखिएगा, सम्मान अपमान, पुरस्कार दंड, सत्कार और तिरस्कार और सत्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहाँ तक लगा लिया था? तो हमने 135 क्वेश्चन को लगा लिया। अब हम 136 को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सर्वनाक का विलोम शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया सर्वनाक का विलोम शब्द क्या होगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सम्मानपूर्ण। सर्वनाक का विलोम शब्द होगा सम्मानपूर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यह प्रश्न भी यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा जा चुका है। व्याख्या लिखा है सर्वनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है, सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। ठीक है, सर्वनाक सम्मानपूर्ण, सम्मानजनक, अपमानजनक। चलिए अगला प्रश्न है लुभावना का विलोम है। तो बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तो लुभावना का विलोम है घिनौना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लुभावना का विलोम शब्द है घिनौना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विहित का विलोम बताइए। तो हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि निषिद्ध का विलोम शब्द होता है विहित। तो विहित का विलोम है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अहित की बात करें तो अ लगा देंगे तो हित हो जाएगा। हित हमारा विलोम शब्द है अहित का। ठीक है, विहित, निषिद्ध, अहित और हित। चलिए और आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2017-2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तो विहित का विलोम निषिद्ध होता है, अहित का विलोम हित होता है, रहित का विलोम सहित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तामसिक का विलोम है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक का विलोम शब्द होता है सात्विक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अन्य ऑप्शंस की बात करें, धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है, नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है, आस्तिक। ठीक है, नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है, धार्मिक का अधार्मिक होता है और तामसिक का सात्विक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है यथार्थ का विलोम है। यथार्थ का विलोम क्या होता है? चलिए देख लेते हैं। तो यथार्थ का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम। ठीक है, यथार्थ के और भी विलोम है जैसे कि अयथार्थ, कृत्रिम और कल्पित।
ठीक है। उचित का विलोम क्या होता है? उचित का विलोम होता है अनुचित। ऑप्शन नंबर डी, उचित का विलोम होता है अनुचित। यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम, अयथार्थ और कल्पित। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। तो यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है, यथार्थ का विलोम अयथार्थ भी होता है और कल्पित भी होता है। ठीक है। उचित का विलोम अनुचित होता है। चलिए आप देख सकते हैं यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2016, यूपीआरओ और प्री 2010 में पूछा गया था। यहाँ पर कुछ और विलोम दिए हैं, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। औरत का विलोम मर्द होता है, काला का विलोम सफेद होता है, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित्त का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश और संहार। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हिंदी की घटना चक्र लगाने में मजा आ रहा होगा। तो यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।